284, बिल्कुल आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। जी हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ जिसके जनरल के अंदर, सामान्य के अंदर 40 मतलब 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है और 220 प्लस नंबर बन रहे हैं, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे, उसका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। सर मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है सेकंड पेपर। हाँ, सेकंड पेपर के मैंने कुछ प्रश्न लिख रखे हैं, फर्स्ट पेपर के अंदर प्रश्न बहुत कम संख्या है, सेकंड के अंदर मैंने कुछ संख्या लिख रखी है, उन पर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन से वो प्रश्न हैं। तो आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि सबके सवालों के जवाब मिल सके, क्योंकि मैंने जो रिव्यू लिया है और आप सबका जो रिव्यू होगा उस पर बाद में अपने एक कट ऑफ तैयार करेंगे। सर सेकंड पेपर में इतने गलत, हाँ सेकंड पेपर में काफ़ी प्रश्न गलत है, जो ऑफिशियल आंसर की में कुछ बता रहे हैं और जैसे पहले उत्कर्ष की आंसर की आई थी उसमें अलग है। ओबीसी में 270, अशोक कुमार जी आपका बिल्कुल एकदम श्योर है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर जो गलत क्वेश्चन है उनके मार्क्स, हाँ उनके बोनस मिलने की बात है, देखते हैं उनका कितना बोनस मिलता है, प्रश्न गलत हो रहे हैं। उर्मिला जी आपके 260 बिल्कुल आपका एकदम कंफर्म है। अपने अब लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अपने उन प्रश्नों पर डिस्कस कर सकें, कौन कौन से प्रश्न हैं उन पर थोड़ा विचार विमर्श कर सकें कि कौन कौन से प्रश्न हैं। मैंने 10-12 क्वेश्चन लिख रखे हैं, आपको भी अगर कोई प्रश्न ध्यान में है तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप मुझे प्रश्न सेंड कर सकते हैं। सर फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन गलत है, हाँ फर्स्ट पेपर में बहुत कम उम्मीद है गलत होने की, एक दो क्वेश्चनों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन सेकंड पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एसटी के अंदर 230, एसटी के अंदर 230 बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल कंफर्म समझे। एसटी के अंदर 230 वालों का बिल्कुल कंफर्म है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको। तो एमबीसी में 266 बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ समझे। मैं बता रहा हूं कि जनरल के अंदर, सामान्य के अंदर जिस भी साथी के अगर 220 प्लस नंबर है, 220 प्लस नंबर वाला अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे, आप बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कट ऑफ, अपने कट ऑफ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एमबीसी के अंदर 110 बिल्कुल, एमबीसी के अंदर आपका 101% कन्फर्म है, हो जाएगा। तो चलिए पहले अपने कुछ आपत्ति वाले प्रश्नों की डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं। 30 अभी लाइव हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कर दीजिए और ये पीडीएफ में दोबारा प्रिंट करके आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभिषेक जनरल में 290 बिल्कुल आपका एकदम 100 श्योर है, आप निश्चिंत रहें, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। किन्सोलॉजी का मूल उत्पत्ति मूलक अंश है, इसका किन्सोलॉजी की जो गति विज्ञान का माना गया है, बोर्ड ने तो ये माना है, देख लीजिए अपने बात करेंगे बोर्ड ने कौन सा माना है, दोनों की चर्चा करने वाले हैं। बोर्ड ने माना है किन्सोलॉजी गति का विज्ञान है, और जो इसका राइट आंसर है किन्सोलॉजी जीवित प्राणियों का गति का विज्ञान है। तो इसमें क्या राइट आंसर है, आप भी थोड़ा कमेंट करते रहिए, ताकि आपसे लाइव जुड़ने का यही है कि जो प्रश्न मैंने लिखे हैं या मेरे पास जो आए हैं उसमें अगर आपको कुछ लगे तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें, अपने उसमें और सुधार कर पाएंगे। आपत्ति लगाएंगे जिसको मिलेगा, या आपत्ति लगाएं आप सभी, जिस भी प्रश्न पर आपको लग रहा है आप प्रश्नों पर आपत्ति लगाएं। आपके पास ऑथेंटिक बुक है या एनसीईआरटी की कोई बुक है, उससे आप उसकी लेके और आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आप इसकी, क्योंकि ये जो आप आपत्ति लगाओगे ये ऑनलाइन होनी है, और 13 तारीख से शुरू है और 15 तारीख तक है। आपत्ति लगाने का समय भी बहुत कम दिया है, क्योंकि 3 दिन आपत्ति लगाने का समय है आपके पास। और अपने अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ में प्रश्नों पर भी डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट भी पढ़ रहा हूं मैं सबके। हाँ जनरल में 229 मैं बोल रहा हूं, जिसके सामान्य के अंदर 220 प्लस है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, अध्यापक शिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम उपलब्ध करवाना है, इसका प्रायोगिक पाठ्यक्रम बोर्ड ने माना है पूर्ण विद्यालय परिवेश, इसका सही उत्तर है। आप सब भी कमेंट करते रहिए, क्या बोर्ड ने इसका मानना है वो सही है या गलत है। ये जो मैं कुछ प्रश्नों को लेके आया हूं आपके सामने, आप भी इसमें थोड़ा अपनी राय रखते रहिए। अगला प्रश्न है,
गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है। बोर्ड ने माना है विपरीत दिशा में, और सही उत्तर है इसका नीचे की ओर। जो गुरुत्वाकर्षण है वो निरंतर गति करता है। बोर्ड ने माना है विपरीत दिशा में, और इसका राइट आंसर, और जो अपने बुक पढ़ी है या कोई किसी नोट्स में या कॉलेज की तरफ से जो मतलब उत्कर्ष की आंसर की में इसको माना गया है नीचे की तरफ से, तो इसका राइट आंसर ये है और बोर्ड ने ये माना है। इसमें भी आप आपत्ति लगा सकते हैं, ये कुछ प्रश्न है आप इनकी और डिस्कस कर सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं। मुझे कुछ प्रश्न मिले हैं उन पे मैं आपसे जुड़ा हूं लाइव, और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एक देख लीजिए, ये प्रश्न आया था, अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर इंट्रामुरल माना था और बोर्ड ने इसको एक्स्ट्रामुरल माना है। मैंने भी नोट्स में पढ़ा था जिसमें अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताएं, अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताएं वो प्रतियोगिताएं होती है जैसे किसी चार दीवारी के अंदर होने वाली या किसी संस्था की चार दीवारी के अंदर होने वाली जो प्रतियोगिताएं होती है वो अंतर महाविद्यालय या इंट्रामुरल प्रतियोगिताएं होती है। तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने एक्स्ट्रामुरल माना है, तो इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट का जल्दी से आप साथ साथ कमेंट करते रहिए। क्या मैं जो प्रश्न बता रहा हूं आपको भी इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो आप भी अपनी कमेंट से अपनी राय दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, मनोरंजन का एक प्रकार कहानी कहना अभी तक इस समूह में बहुत लोकप्रिय है। इसका राइट आंसर तो है वृद्ध लोगों में, और बोर्ड ने इसको माना है ग्रामीण लोगों में। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी लिखते रहिए। सर मेरे सेकंड पेपर में 44 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, बोनस मिलता है तो मुझे फायदा मिलेगा। हाँ, बोनस मिलेगा तो सबको फायदा मिलेगा। जिस भी साथी ने, जिस भी अभ्यर्थी ने इसमें अटेंड किए प्रश्न, उन सबको फायदा मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर है वृद्ध लोगों में, लेकिन बोर्ड ने इसको माना है ग्रामीण लोगों के अंदर। आप भी अपनी राय लिखते रहिए। क्या जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ आपको भी उसमें कुछ डाउट लग रहा है या नहीं लग रहा, और कितने मैं जितने प्रश्नों को लेकर आया हूं उनके आपके सामने रखूंगा। आप भी अपने प्रश्न मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। सर मेरे सेकंड पेपर में 2 नंबर कम हो रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो फाइनल आंसर किया है उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर कम हो रहे हैं। मेरे साथी भी हैं, मेरे जो जूनियर हैं उनका भी ऐसा ही हाल है। क्योंकि मैं मेरा खुद का परिचय दे देता हूं। मैं राजस्थान में शारीरिक शिक्षक हूं और मैं 2018 की भर्ती में लगा हुआ हूं, और ये मेरा चैनल आपको बस सिर्फ गाइड करने के लिए है। मेरे पास एक ऐसा भी कमेंट आया था कि सर आप सही जानकारी नहीं देते हैं, और ऐसा कुछ कमेंट आया था। तो लेकिन मेरा ये औचित्य यही है कि आप तक जानकारी पहुंचा सकूं। तो जहां तक होता है मैं आप तक ऑफिशियल जानकारी ही पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और अब अपने अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न मेरे पास कौन सा प्रश्न है? मोटापा के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? मोटापे के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? बोर्ड ने माना है कि शारीरिक क्रियाएं जिम्मेवार नहीं है, और इसका राइट आंसर माना गया है मनोवैज्ञानिक कारक। तो आप भी कमेंट करते रहिए क्या ये आंसर सही है बोर्ड ने जो माना है वो। अगर नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगाएं, क्योंकि जिस प्रश्न पर ज़्यादा आपत्तियां लगेगी आप में से किसी न किसी साथी के पास उसके ऑथेंटिक भी होंगे, वो ऑथेंटिक लगाएंगे तो बोर्ड को इसके बारे में संज्ञान में आएगा। जितने प्रश्न पर ज़्यादा आपत्तियां लगेगी बोर्ड की नज़र में उतना ज़्यादा वो प्रश्न आएगा, और उस प्रश्न का आपको बोनस मिलने के चांस अधिक बढ़ जाएंगे। तो जितने भी प्रश्नों पर आपको लग रहा है कि आप उन पे आपत्ति लगानी है तो आप उन पे आपत्ति जरूर लगाइएगा, और उसके साथ जहां तक हो सके उसका ऑथेंटिक है उनको सबूत देने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की प्रायोगिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें बोर्ड ने माना है हॉल व पोर्ट विधि, और इसमें इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों प्रदर्शन विधि। कौन सा होना चाहिए? प्रदर्शन विधि। तो बोर्ड ने इसको होल व पार्ट विधि माना है, तो राइट आंसर होना चाहिए प्रदर्शन विधि। आप सबकी क्या राय है? जल्दी से कमेंट करते रहिए साथियों, ताकि मेरा जो लाइव जुड़ने का जो है वो उसका जो सार्थक हो सके। आप बस 5 ठीक करो, बाकी नहीं। एक्स्ट्रा मुरल 98.6 मौसले गामा क्वेश्चन और वाला।
हाँ बिल्कुल, आप देखते रहिए। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आपसे डिस्कस हो सके, आप सब इनकी राय दें और मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताएं। और आपके साथ अगर आपके पास कोई भी ऑथेंटिक है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी अपना एक ग्रुप है, चैनल है फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के नाम से। अगर किसी भी साथी ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जान मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर माना गया है 65 से 70, लेकिन बोर्ड ने माना है 75 से 85। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप भी कमेंट करते रहिए। हाँ, जो ये मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये लगभग सभी आपत्ति वाले हैं प्रकाश जी। बिल्कुल, जो मैं ये प्रश्न लेके आया हूँ आपत्ति वाले ही प्रश्न लेके आया हूँ। हाँ, जानबूझकर डाली गई है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं जो ये प्रश्न लेके आया हूँ आपत्ति वाले ही प्रश्न लेके आया हूँ ताकि आपके साथ जुड़ सकूं और आपको बता सकूं कि इन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जा सकती है। बाकी आप सब भी अपनी राय रखें। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना एनसीसी एन एनएसएस अभियान एवं ग्रीष्म शिविर का आयोजन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर बोर्ड ने माना है शिक्षण संस्थाओं द्वारा, और इसका राइट आंसर होना चाहिए सरकारी निकायों द्वारा। तो इस पर भी आपत्ति लगाई जा सकती है क्योंकि बोर्ड ने इसको शिक्षण संस्थाओं द्वारा माना है और सरकारी निकायों द्वारा इसका राइट आंसर होना चाहिए। आपके पास अगर इसका ऑथेंटिक कोई भी सबूत है तो आप इस पर जरूर आपत्ति लगाइए। सभी प्रश्नों पर आपत्ति का समय है दोस्तों 13 तारीख से लेकर आप 15 तारीख तक आपत्ति लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न आपके सामने है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सीखने में अधिक प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आंतरिक अभिप्रेरणा से, क्योंकि बच्चा तभी सीखता है जब उसको खुद सीखने की ललक हो, कुछ करने की ललक हो, तभी बच्चा सीख सकता है। और बोर्ड ने इसको माना है उपलब्धि प्रेरणा। बोर्ड ने इसको माना है उपलब्धि प्रेरणा, और इसका राइट आंसर होना चाहिए आंतरिक प्रेरणा। जब तक उसके आंतरिक मन में किसी कार्य को करने की इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो 11वां क्वेश्चन है, आपत्ति वाले क्वेश्चन है दोस्तों। 12 क्वेश्चन जिसपे आप आपत्ति लगा सकते हैं। बाकी आपको नजर में अगर और भी क्वेश्चन है तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। मेरा लाइव जुड़ने का मेन मोटो यही था कि आपसे लाइव होकर बात करें और आपसे भी आपकी राय पूछी जाए। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है क्योंकि बोर्ड ने इसका राइट आंसर क्या माना है? बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना है यह उपलब्धि बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? उपलब्धि बढ़ाता है। और इसका राइट आंसर होना चाहिए यह खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करती है। क्या करती है? खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करती है, और बोर्ड ने इसको माना है यह उपलब्धि बढ़ाती है। तो आप सबकी क्या राय है कमेंट करते रहिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए ताकि आपसे जो लाइव जुड़ने का हमारा पर्पस है वो कंप्लीट हो सके। और आप अपने नंबर भी बताते रहिए कि आपके फाइनल आंसर की आने के बाद कितने नंबर कम हुए हैं, किसकी के बड़े भी हैं क्या। लगभग मेरे से जितने भी अभ्यर्थियों की बात हुई है उनसे मुझे यही रिव्यू निकला है कि उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। मेरे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मेरे साथी हैं जिनके 20-20 नंबर भी तक कम हुए हैं, 10-10, 15-15 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, जो लगभग 40% के क्राइटेरिया में था। जिसके 40% पूरे पूरे बन रहे थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके 40% पूरे पूरे बन रहे थे, किसी के 41% सही हो रहे थे फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में किसी के 56, 55, 54 ऐसे प्रश्न सही हो रहे थे। तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि जैसे ही आंसर गलत डालने के बाद उनको नुकसान हुआ है, वो इस कंपटीशन से बाहर हो गए, जो 40% का क्राइटेरिया उससे बाहर हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक होने वाली चोट है अस्थि भंग, फ्रैक्चर, और बोर्ड ने माना है उपस्थि का मुड़ना। ये बोर्ड ने माना है और सबसे ज्यादा इसका राइट आंसर है अस्थि भंग। तो आप सबकी क्या राय है कमेंट करते रहिए। चौधरी साहब 40% वाले सभी पीटीआई हैं। हाँ बिल्कुल, जिस भी अभ्यर्थी ने 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है वो इस भर्ती से लगने में कोई नहीं रोक सकता उसको,
क्योंकि 2018 में ऐसा कोई भी रूल नहीं था। अभी इस बार 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। 40% के अंदर जिस भी अभ्यर्थी के 40% क्लियर हो रहे हैं उसका सिलेक्शन 101% है। और अपने साथ काफी अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। अब अपने थोड़ी कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस आंसर की के बाद। आप अपने नंबर कमेंट करते रहिए ताकि मैं उसके अनुसार भी कट ऑफ का थोड़ा अंदाजा लगा सकूं, क्योंकि जो पीछे की कट ऑफ है और इस बार जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है उस आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। जनरल के अंदर जिसके जिसके भी 220 प्लस हैं, सामान्य के अंदर जिसके 220 प्लस नंबर हैं, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। जी हाँ, मैंने कट ऑफ के अंदर बताया भी था और मेरे पास काफी ऐसे कमेंट भी आए थे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर कि सर इतनी कम कट ऑफ कैसे रह सकती है। तो उसका प्रूफ ये है कि इतने परसेंट जो 40% कंप्लीट कर रहे थे वो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं वो इस रेस से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, 258 से 230 हो गए। बिल्कुल, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 258 से 230, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 15-15, 20-20 क्वेश्चन गलत हुए हैं। सर ओबीसी की कट ऑफ, हाँ ओबीसी की कट ऑफ की भी बात करूंगा। ओबीसी के अंदर जिसके 215 प्लस है, ओबीसी के अंदर जिसके 215 प्लस नंबर है उसका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके भी 215 प्लस हैं, संगीता गहलोत 225 से 203 हो गए। बिल्कुल, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर पहले ज्यादा थे लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की जारी की गई तो बहुत से अभ्यर्थियों के नंबर कम भी हो गए हैं। जी हाँ, आप बस सीटें खाली रहने के लिए, हाँ इस बार पूरी पूरी संभावना है सीटें खाली रहने की, क्योंकि लगभग अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ये क्राइटेरिया कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। आप लगातार कमेंट करते रहिए। 230 बिल्कुल, जिस भी ओबीसी के अंदर अगर आपके 215 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ समझें। और अगर एससी की बात करें, एससी की बात करें, जी हाँ एससी की बात करें तो 200 प्लस नंबर वाला बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है और उसका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एसटी की बात करें, एसटी की भी मेरिट बहुत कम रहने वाली है। एससी एसटी के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने 35%, क्या साथियों 35% का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एसटी के अंदर जिस भी अभ्यर्थी के 35% का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर फीमेल 200, बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। जैसा मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था उस वीडियो के अनुसार ही कट ऑफ रहने वाली है। सर बुक का नाम और पेज नंबर भी देना ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। आपके पास कोई भी ऑथेंटिक बुक है एनसीईआरटी की, उस बुक से आप इसको, उस ऑथेंटिक बुक से आप इसमें लाइव आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आप किसी भी बुक से, ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर में 1-2 प्रश्न है जिसकी मैं बहुत जल्द आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको सूचना दे दूंगा। सर आपके संपर्क के लड़कों के कितने आ रहे हैं? मेरे संपर्क में बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, उनके 15 से 20 नंबर कम हो चुके हैं सब अभ्यर्थियों के। क्योंकि मेरे साथ जितने भी यहाँ शारीरिक शिक्षक हैं, मेरी अभी पोस्टिंग सरदार शहर के अंदर है, चूरू के अंदर, सरदार शहर चूरू के अंदर है। और यहाँ हम गंगानगर हनुमानगढ़ के 90 पीटीआई हैं, यहाँ हम 90 पीटीआई हैं। 90 पीटीआई से मैंने सबके से बात की है और मेरे जितने भी जूनियर हैं सीनियर हैं सबसे मैंने बात की है, सबके नंबर कम हुए। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिला है अभी तक मुझे जिसने ये बोला हो कि मेरे नंबर बढ़ रहे हैं। सर श्याम नारायण की बुक ऑथेंटिक है क्या? श्याम नारायण की बुक में बहुत सी गलतियां आपको मिल जाएगी। श्याम नारायण की बहुत अच्छी बुक है फिजिकल एजुकेशन के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ आपको गलतियां मिल जाएगी। बोर्ड आपको उसी बुक की मान्यता मानेगा जिस एनसीईआरटी की बुक हो गई। एनसीईआरटी की बुक से आप मिलान करें एनसीईआरटी बुक की, और जो भी आपको सेकंड पेपर के अंदर जो भी आपको ऑथेंटिक बुक लगे उससे आप श्याम नारायण की बुक से भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति आप जिस भी बुक से, अगर आप किसी कोचिंग सेंटर के नोट से भी आपत्ति लगाएंगे तो भी आपकी आपत्ति मानी जाए, क्योंकि लगभग सभी प्रश्नों पर ज्यादा से ज्यादा आपत्ति आएगी। तो ऐसा भी अभ्यर्थी होंगे जिसके पास ऑथेंटिक जानकारी होगी
तो वो भी उस पर ऑथेंटिक जानकारी के अनुसार भी लगाएंगे। फाइनल आंसर की कब आएगी? बिल्कुल फाइनल आंसर की बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। जैसे उपेंद्र यादव ने अभी ट्वीट करके बताया था कि फाइनल आंसर की बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। और जो कट ऑफ है, जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ है, दीपावली तक आपको कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगी। ये उपेंद्र यादव का ट्वीट है आज ही का। आपको बहुत जल्द कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। ओल्ड पेपर भी ऑब्जेक्शन, हाँ ओल्ड पेपर से भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आपके पास किसी भी ऑथेंटिक बुक के अलावा अगर किसी